तो दिल थाम के बैठिएगा। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहा हूँ जो एक गांव से निकलकर एक आईपीएस बनता है और अभी डीजीपी है। उसमें से एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने लिया है। वो मनोज जब पहली बार एसडीएम से मिलता है और उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि क्या मैं भी एसडीएम बन सकता हूँ, तो उसी का एक किस्सा है जिसको मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे दुष्यंत सिंह जो है एसडीएम हैं, तो मनोज से बात हो रही है उनकी। मनोज, तुम अपने करियर के बारे में बात करना चाहते थे। दुष्यंत सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। जी सर, मनोज ने जैसे ही स्वप्न से जागते हुए कहा, क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज, तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। दुष्यंत सिंह के सम्मोहन के जादू में बंधे मनोज के मुँह से निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। 12वीं फेल है। वह तो बस उस पद के आकर्षण में बंध गया था। बहुत बढ़िया, लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर ले जाने वाले मनोज को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पला पटका। सर, अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th फेल हुआ है तो टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया, तो शायद वह उसे अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज, स्टेट सर्विस में आने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सिलेक्ट होने के बाद ही डिप्टी कलेक्टर बनते हो। सब डिवीज़न में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। दुष्यंत सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषयों लेकर परीक्षा देनी पड़ती है, साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है, दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद ही हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर से झिलझिलाते हुए धुंधला सा अपना कोई सपना दिखा दिया था। उस सपने को मन में बसाए हुए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं की। कमलेश पूरे रास्ते उसे गालियां देता रहा। एक्चुअली वो टेम्पो छुड़ाने की सिफारिश लेकर उनके पास जाने वाला था, लेकिन उन्होंने सिफारिश तो नहीं की मनोज ने, लेकिन एक उद्देश्य मिल गया, उसको सपना मिल गया कि ये सपना पूरा करना है। और इसी सपने को लेकर मनोज दिल्ली जाता है और सपने को कैसे पूरा करता है, तो ये सारी पुस्तक में उसके बारे में बताया गया है। एक बार आप जरूर पढ़िए। एक संघर्षमय जीवन की यथार्थ भरी कहानी है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।